हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मीडियन को कैलकुलेट करना। इससे पहले की वीडियो में हम लोग डेटा सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना और उनका क्या फॉर्म होता है वो हमने देखा था। उसके बाद की वीडियो में हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा था तीनों प्रकार के डेटा सीरीज़ के लिए। और आज की इस वीडियो में हम मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे तीनों प्रकार के डेटा सीरीज़ के लिए। तो आज का हमारा वीडियो डिपेंड करता है कि आज हम मीडियन का कैलकुलेशन सीखेंगे फॉर इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ के लिए। तो दोस्तों, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये एग्जांपल क्या इंडिकेट करता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ 15 चिल्ड्रन इन किलोग्राम। मतलब यहाँ पे मैंने 15 बच्चों के वेट लिखे हुए हैं। तो ये सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी डेटा सीरीज़ है। तो ये देखने पे पता चलता है क्योंकि यहाँ पे हर वैल्यू इंडिविजुअली लिखी हुई है, कोई भी वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं लिखी हुई है। इसलिए ये जो डेटा सीरीज़ है वो कहलाती है इंडिविजुअल डेटा सीरीज़। तो इस सीरीज़ के लिए मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले मीडियन का मतलब समझ लेते हैं। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि फिक्स और एग्जैक्टली बीच में आती है। मतलब उस वैल्यू के इधर जो भी ऑब्जर्वेशन रहेंगे उनके नंबर उतने ही होंगे जितने कि इस वैल्यू के उधर ऑब्जर्वेशन होंगे। जैसे सपोज कीजिए किसी हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है तो उसमें फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा जिसके लेफ्ट साइड में 4 वैल्यूज़ होंगी और जिसके राइट साइड में भी 4 वैल्यूज़ होंगी। तो इसका मतलब ये जो फिफ्थ वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, मीडियन। हमारा मीडियन 5 नहीं होगा बल्कि 5वें नंबर पे जो वैल्यू लिखी है वो हमारा मीडियन होगा। तो ये लाइन मैंने क्यों बोली, क्योंकि अक्सर हमको मीडियन कैलकुलेट करते वक्त कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला होते हैं वो इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इस पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, ना कि यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू को। तो इस पोजीशन को कैलकुलेट करने के बाद इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह का कन्फ्यूजन होता है और किस तरीके से हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे जो बोर्ड पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है उस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेट लिखा है 15 बच्चों का, जो कि क्या है 22, 22, 26, 21, 23, 26, 28 एंड सो ऑन। तो इन 15 बच्चों में हमको ये पता करना है कि ऐसी वैल्यू कौन सी है जिसके नीचे उतने ही बच्चे आते हैं जितने कि उस वैल्यू से ज़्यादा वेट वाले बच्चे हैं। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो है किसी भी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किसी भी डेटा को, मतलब ये जो डेटा है इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम केवल एक ही कंसेप्ट माइंड में लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर के द्वारा भी मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा इन डेटाज को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरीके से डेटा को जमाएंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे डेटा में सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे छोटी कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, 21। तो हम क्या करेंगे, 21 हमने एक बार जो वैल्यू मिली उसको हमने क्रॉस किया और उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। ये लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इस पूरे डेटा में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो उन सारी वैल्यूज़ को हम एक साथ लिखेंगे। तो ये 21 हमको मिला, उसके बाद ये मिला हमको, तो हमने इसको कट कर दिया ताकि हमसे कोई डेटा मिस ना हो या फिर कोई डेटा एक्स्ट्रा ना आ जाए। उसके बाद हमने इसको कट किया तो टोटल 3 टाइम्स जो है वो 21 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है वो हम सर्च करेंगे। तो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू मिलती है हमको 22। तो हमने यहाँ पे लिखा 22। इस सीरीज़ में जितने भी 22 हैं सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद हम उन सीरीज़ को यहाँ पर मेंशन करेंगे, हम उस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा 22 जो है ऑब्जर्वेशन वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा सारे ऑब्जर्वेशन इसमें आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस 22 से नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है या बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो है 23। तो यहाँ पे हमने 23 को कट किया। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं 23
सारे 23 वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम 23 से बड़ी वैल्यू को हम सर्च करेंगे, तो 23 के बाद बड़ी वैल्यू हमारे पास बचती है 26 है, 26, 28, 26, 27। तो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू बचती है हमारे पास 26। तो हम क्या करेंगे, हमने 26 को यहाँ लिखा, इसके बाद जितने भी जगह 26 है उन सबको हम एक कॉमन एक साथ लेकर के आएंगे। तो 26 हमने मेंशन कर दिया। अब 26 के बाद हमको देखना है नेक्स्ट बड़ी वैल्यू बचती है हमारे पास 27। तो हमने 27 लिखा यहाँ पर। इस लाइन में अब कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं बचा, ऊपर की लाइन में भी कंप्लीट है, बस लास्ट ऑब्जर्वेशन बचा है 28। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम इस डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल 15 वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पे भी 15 वैल्यू थी। इसका मतलब हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप था डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है कि डेटा की काउंटिंग करना। डेटा की काउंटिंग हमें दो प्रकार की मिल सकती है। एक तो ओड नंबर में मिल सकती है और दूसरा इवन नंबर में मिल सकती है। तो अगर ओड नंबर में मिलती है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1/2। n का मतलब क्या है, ये जितना भी टोटल नंबर है, टोटल नंबर यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या है 15, तो n की वैल्यू क्या होगी 15। तो ये जो फॉर्मूला है वो ओड वैल्यू के लिए। ओड वैल्यू मतलब अगर हमारा टोटल डेटा विषम संख्या में है, जैसे 1 3 5 7 9 इस तरीके से है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि ये आंसर हमको नहीं मिलेगा, बल्कि ये हमको पोजीशन बताएगा कि किस पोजीशन पर हमारा आंसर, हमारा मीडियन सिचुएटेड है। तो कैसे होगा वो हम एग्जांपल में सीखेंगे। अब हम बात करते हैं इवन नंबर की। तो अगर इवन नंबर है, मतलब अगर वैल्यू 2 4 6 इनके काउंटिंग अगर हमको इस तरीके से मिलते हैं, तब हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, क्योंकि सम संख्या में है तो पहले हम एक बार इसको डिवाइड करेंगे, वो वाली वैल्यू निकलेगी, प्लस दूसरा हम इसको डिवाइड करके इसमें एक जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो पोजीशन आएगी, वो हमारा मीडियन होगा। तो अब हम बात करते हैं, ये जो एग्जांपल है हमारे पास टोटल नंबर कितना है 15, मतलब कैसी संख्या है, ओड नंबर है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मीडियन क्या आएगा 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 16/2, मतलब 8th। तो 8th आंसर नहीं है, बल्कि 8th क्या है हमारा पोजीशन। इस पोजीशन पर हमारा मीडियन सिचुएटेड होगा। तो कैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो वैल्यू है जो कि 8th पोजीशन पर है, ये वैल्यू हमारा क्या है मीडियन। कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे ये 8th आने के बाद इसको आंसर मान लेते हैं, जबकि 8 आंसर नहीं है आपका। 8 वैल्यू जो है वो आपका आंसर है। इस एग्जांपल की मैं बात करूँ तो असेंडिंग ऑर्डर में जो आपका डेटा जमा हुआ है, जो अरेंज्ड है, उसमें आपको सर्च करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th पोजीशन पर वैल्यू क्या है यहाँ पर 23। तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा हमारा 23। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में है तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जांपल है जिसमें हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है 15, और मान लीजिए इसमें एक ऑब्जर्वेशन और है, और ये ऑब्जर्वेशन मिला करके अब हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं 16। तो 16 क्या है हमारे पास इवन नंबर। तो अब इसके लिए फॉर्मूला कैसे लगेगा, n/2 वैल्यू मतलब 16 का आप हाफ करोगे, प्लस n/2 प्लस 1। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो 1 है वो डिवीजन होने के बाद ऐड हो रहा है, ठीक है। इस सिंबल को आप ध्यान से देखा करें, कहीं पे भी इसको फॉर्मूले को ध्यान से देखें। यहाँ पे n में पहले +1 होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, जबकि यहाँ पे पहले डिवाइड होगा, उसके बाद 1 जुड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस डिफरेंस को याद रखें। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा यहाँ पर। सेकेंड पार्ट कहता है 16/2 प्लस 1 वैल्यू
डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों वैल्यू का एवरेज हमको निकालना है। तो 16/2 मतलब 8th वैल्यू प्लस 9th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। 16/2 करेंगे हम, 8 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये वैल्यू 8th पोजीशन पर है और ये वैल्यू 9th पोजीशन पर है। तो हमारे पास हम ये देखेंगे कि 8th पोजीशन की वैल्यू एंड 9th पोजीशन की वैल्यू आर इक्वल। फिर भी हम फॉर्मूले से रख के इसको फाइंड आउट करते हैं। 23 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर मिलेगा हमको 23। इसका मतलब इस फॉर्मूले के द्वारा यूज़ करने पर हमारा मीडियन मिलता है, और वो कितना होता है 23। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर ये ओड नंबर है तो ये वैल्यू हमारी मीडियन आई थी। अब इस वैल्यू के पहले आप काउंट कीजिए, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन। इस वैल्यू के बाद काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद भी 7 ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। मिडिल वैल्यू, टोटल ऑब्जर्वेशन में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि एग्जैक्टली मिडिल में सिचुएटेड है, तो ये वैल्यू हमारी मीडियन। जबकि मीन में हमने क्या किया था, इन सभी वैल्यू को जोड़ा था और उसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू का हमने डिवाइड किया था, तो हमको एवरेज मिला था। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल मिडिल पोजीशन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कि अगर हम एग्जाम के अंदर हैं और हमको इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ये डेटा दिया गया है और हमको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व और कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को आगे से कट करेंगे और एक वैल्यू को पीछे से कट करेंगे, तो हमको क्या होगा, इस तरीके से करते करते हमको अपनी मिडिल वैल्यू मिल जाएगी। इसको कट किया, इसको कट किया, ये कट किया, एक आगे से हमने कट किया, एक पीछे से कट किया, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट में हमको सिर्फ एक वैल्यू बचती है। एक फ्रंट साइड से एक बैक साइड से कट करने के बाद लास्ट में हम देखेंगे हमारे पास एक वैल्यू बचेगी। तो जो वैल्यू बचेगी हमारा वही पोजीशन आएगा, 8th पोजीशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो अगर हमको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो हम इस तरीके से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सेम वही सिस्टम, अगर हमारे पास इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, जैसे लास्ट में 28 लिखा हुआ है, तो अगर आप कट करोगे इस स्थिति में, तो 21 को आपने 28 से कट किया, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट होगी, ये वैल्यू इस वैल्यू से जाएगी, इस वैल्यू को आप इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू को आप इस वैल्यू के साथ कट करोगे, ये वैल्यू के साथ ये वैल्यू जाएगी, इसके साथ ये गया, इसके साथ ये गया। अब लास्ट में आपके पास 2 वैल्यू बचेंगी। सेम वही उसी पोजीशन पर हम पहुंच गए। उस फॉर्मूले के द्वारा भी हमको यही 2 वैल्यू मिली थी और उस फॉर्मूले में हमने क्या किया था, इन दोनों वैल्यू का एवरेज निकाला था। यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, इन 23 का हम एवरेज निकालेंगे और हमको आंसर मिलेगा 23। तो ये फॉर्मूला मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके से मैंने बताया कि इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ का मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने फॉर्मूले के द्वारा भी आंसर लेकर के आए थे, और कंपटीशन एग्जाम में जब हम बैठे और बाई चांस हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हम इस तरीके के द्वारा भी मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो ये जो ट्रिक है ये वैलिड नहीं है, आपको फॉर्मूले के द्वारा ही कैलकुलेट करके आना है। ये आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए एक प्रकार की ट्रिक है। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए एग्जाम्पल लिखा था, उसी एग्जाम्पल को हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेशन x और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी f, मतलब हमने डेटा को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिख दिया। और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर डेटा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा जाता है तो वो सीरीज़ कौन सी कहलाती है, डिस्क्रीट डेटा सीरीज़। तो हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ का हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वही हम बात करते हैं, ये डेटा हमने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। अगर एग्जाम में आपको ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं मिलता है तो आप इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करेंगे। तो अगर आप ये वैल्यू को चेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो इनके साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी अप एंड डाउन होगी। जैसे अगर आप 21 को फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन पर लेकर के आते हैं तो 21 की जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 3 वो भी 21 के साथ लास्ट पोजीशन पर आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं एग्जाम के टाइम पर कि हम इनको अप एंड डाउन कर देते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम अप एंड डाउन नहीं करते। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा।
तो हम क्या करें, सबसे पहले तो ये देखें कि ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कब क्या आता है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वहीं पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये कंसेप्ट आपको डिस्क्रीट डेटा सीरीज एंड कंटिन्यूस डेटा सीरीज दोनों में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वहीं पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये कंसेप्ट हमने इंडिविजुअल डेटा सीरीज में नहीं देखा था, लेकिन यहाँ हम देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हम इन फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ते हुए यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू आपकी आपने लिखा 3, अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, आप इस 3 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 7। अब आप इस 7 को इस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 10। अब आप इस 10 को इस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 13। अब आप इस 13 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करके यहाँ लिखोगे तो 14, और 14 को इस नेक्स्ट के साथ आपने लिखा 15। अगर हम इस टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड देखें तो इसका समेशन भी कितना आता है, 15 आता है। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यू और टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड इक्वल है। इसका मतलब हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन ओके है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पे ओड एंड इवन का कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, तो हम इतना डिटेल में और इस फॉर्मूले को हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप था हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, दूसरा स्टेप था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, तीसरा स्टेप है कि ये जो n हमको मिला है n/2 का कैलकुलेशन करना। n जो हमको मिला है उसका कैलकुलेशन करना। तो n/2 हम निकालेंगे तो यहाँ पे n का मतलब है 15 और 2 का हमने किया तो 7.5। ये जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, कोई भी एग्जांपल हमको आ जाए, ये कैलकुलेट करने के बाद n/2 कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलती है उस वैल्यू को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे, इस वैल्यू से जस्ट बड़ी वैल्यू। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको वैल्यू मिली है 7.5, तो हम ये देखेंगे कि 7.5 7 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। तो 7.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10। तो 7.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू यहाँ पर 10 है। इसका मतलब ये 10 हमारा आ गया मीडियन फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो वैल्यू है, इस फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो वैल्यू है वो है 23। तो हमारा मीडियन क्या आ गया, 23। इंडिविजुअल डेटा सीरीज जो कि सेम एग्जाम्पल जो डेटा है वही सेम डेटा हमने इंडिविजुअल डेटा सीरीज में यूज़ किए थे, और वहाँ पे भी हमको मीडियन वैल्यू क्या मिली थी, 23। यहाँ पे भी हमको मीडियन वैल्यू क्या मिली है, 23। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला चेंज्ड है, प्रोसेस चेंज्ड है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूले को ओपन करने की कोशिश करते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं हम। जैसे मान के चलो ये 21 की फ्रिक्वेंसी 3 टाइम है, मतलब ये जो 21 है वो 3 टाइम लिखा जाएगा, उसके बाद 22 4 टाइम लिखा जाएगा, मतलब ये टोटल आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन हो गए, 3 और 4 7 ऑब्जर्वेशन। तो जो 8th ऑब्जर्वेशन आएगा आपका वो आएगा 23, मतलब 8वें नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आएगा आपका 23। तो 7 के बाद आपका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आएगा 8, और आपका वैल्यू है 7.5, इसलिए ये जो 7.5 है इसको अपन नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच करते हैं, और तभी जाकर के हमको करेक्ट आंसर मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर 15 की जगह हमको मिलता 17, कितना मिलता 17, तो हम सेम फॉर्मूला यूज़ करते, यहाँ पे 17/2 करते और हमारा आंसर आता 8.5। 8.5 आता है, इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू से जस्ट बड़ी वैल्यू वही हमारा आंसर, उस वैल्यू के सामने जो ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है वो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन। तो मीडियन का कंसेप्ट क्या है कि ऐसी वैल्यू जिसके लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, वो वैल्यू कहलाती है हमारी मीडियन वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ के लिए मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रीट डेटा सीरीज़ के फॉर्म में डेटा को मेंशन किया हुआ है, और इसी डेटा को मैंने ग्रुप डेटा मतलब कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ के अंदर मेंशन किया है। तो डिस्क्रीट डेटा को कंटिन्यूस डेटा सीरीज़ के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे भी हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाए, ये ग्रुप क्या है, एक्स, जो कि क्या इंडिकेट करता है, वेट का ग्रुप, मतलब
इस ग्रुप में वो बच्चे आएंगे जिनका वेट 20 से ज़्यादा और 22 से कम है। इस ग्रुप में वो बच्चे आएंगे जिनका वेट 22 से ज़्यादा और 24 से कम है। इसी तरह से सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इस डेटा को हम कंटिन्यूस डेटा सीरीज में कैसे ऐड करते हैं वो हम देखेंगे। 20 से 22 के बीच में कौन सा ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रहा है, 21। तो 21 का हमने लिखा 3। अब डाउट होता है कि सर जो 22 वैल्यू है इसको हम इस ग्रुप के साथ रखें या फिर इस ग्रुप के साथ रखें, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर इस तरह का कॉमन ऑब्जर्वेशन हमको मिलता है कि एक ग्रुप का अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप का लोअर लिमिट दोनों इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को फर्स्ट ग्रुप से एक्सक्लूड करते हैं और कहाँ इंक्लूड करते हैं, दूसरे ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। मतलब अगर सेम ऑब्जर्वेशन ऐसी कोई वैल्यू है जो कि फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट है और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट है, तो उस वैल्यू को दूसरे ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसको अपन एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस डेटा सीरीज बोलते हैं। तो उस हिसाब से 22 to 24 यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन है, 4 and 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा 7। तो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 7। 24 and 26 के बीच में 0 ऑब्जर्वेशन है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। 26 की 3 फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ ऐड नहीं किया। इसको कहाँ ऐड करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप में हम ऐड करेंगे। तो 26 से 28 के बीच में हमने लिखा क्या आएगा, 3 and 1, 4। तो 28 वाला नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होगा, 28 to 31। मतलब अब हमारे पास हमने क्या किया, इस डेटा को ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम इस डेटा का मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो हमने क्या किया, इस डेटा को हमने यहाँ मेंशन कर दिया। सेम कंसेप्ट कौन सा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला कंसेप्ट हमारा था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आता है, क्योंकि जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी आपके दोनों डेटा सीरीज में आती है, डिस्क्रीट डेटा सीरीज में आती है एंड कंटिन्यूस डेटा सीरीज में आती है। तो इस फ्रीक्वेंसी का हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 3, 3, 7, 10, 10, 0, 10, 10, 4, 14, 14 and 1, 15। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। इन फ्रीक्वेंसी को हम टोटल ऐड करेंगे तो वो हमारा आएगा 15। सेम वही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज के लिए किया था। हम n/2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और n है यहाँ पर हमारा 15 और 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 7.5। तो इस 7.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो 7.5 हम स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट, तो 7.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू हमको मिलती है 10। ठीक है, इस 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम इस वैल्यू को डाउनवर्ड मैनर में ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट 10 आ रहा है ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके सामने जो वैल्यू है वो हो गया हमारा मीडियन ग्रुप। क्या हो गया, मीडियन ग्रुप। डिस्क्रीट सीरीज में क्या था कि हमको डायरेक्ट इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो वैल्यू थी वो हमारा मीडियन थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं है बल्कि क्या है, ग्रुप है। इसका मतलब हमको इस ग्रुप में से मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये जो मिला है वो हमको मीडियन ग्रुप मिला है, ना कि मीडियन मिला है। तो इस मीडियन ग्रुप में से मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है LL मीन्स लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई I। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या, हम एक एक टर्म्स को ईजिली समझ लेते हैं। LL मतलब लोअर लिमिट, जो ग्रुप हमारा मीडियन ग्रुप है उस ग्रुप की लोअर लिमिट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है लोअर लिमिट और सेकंड वैल्यू होती है वो होती है अपर लिमिट। तो यहाँ पर क्या है, ये लिमिट हो गई आपकी लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हमने लिखा 22। उसके बाद बात करते हैं n/2। n/2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। n हमारा क्या है 15 और इसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं तो वैल्यू मिलती है हमको 7.5 माइनस CF क्या है, ये हमारी मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले की जो मीडियन, इस वैल्यू से जस्ट पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है CF। तो CF की वैल्यू अगर हमको लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे 3। उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप। तो मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लिखेंगे F की जगह और मल्टीप्लाइड बाई I का मतलब इन ग्रुप के बीच में कितना इंटरवल है। जैसे अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे इंटरवल कितना है 2 का।
20 से 22 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो अगर आपको आई वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप कितनी वैल्यूज़ को कंसिडर करोगे, तो आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 22, लोअर लिमिट क्या है 20, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2 मिलेगी। इसी तरह से इस ग्रुप की बात करें हम तो 28 अपर लिमिट माइनस 26, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2। तो इस तरह से हम ग्रुप इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई वैल्यू हमको मिल गई, क्या आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल या ग्रुप इंटरवल, तो हमने लिखा यहाँ पर 2। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस हमको क्लियर होना चाहिए। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये मीडियन ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मीडियन ग्रुप की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी उसके द्वारा हमने मीडियन ग्रुप का पता लगाया, और मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है 22 प्लस, अब हम इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 7.5/3 4.5/7 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 4.5 को 2 से आप मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा 22 प्लस 9/7। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना मिलेगा आपको 1.28। तो अब आप इसको ऐड कीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 23.28। तो हम ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल डेटा सीरीज को भी हमने सेम एग्जांपल के द्वारा मीडियन वैल्यू कैलकुलेट की थी, डिस्क्रीट सीरीज में भी हमने सेम एग्जांपल के द्वारा की थी, और कंटिन्यूस सीरीज में भी हमने सेम एग्जांपल के द्वारा की थी। क्योंकि यहाँ पे हम ग्रुप की कैलकुलेट करते हैं इसलिए थोड़ा बहुत पॉइंट्स में आंसर हमको मिल सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस डेटा सीरीज की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल डेटा सीरीज की वैल्यू प्लस डिस्क्रीट डेटा सीरीज की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। इंडिविजुअल डेटा सीरीज में भी हमको मीडियन वैल्यू 23 मिली थी, डिस्क्रीट डेटा सीरीज में भी हमको वैल्यू 23 मिली थी, और कंटिन्यूस डेटा सीरीज में भी हमको वैल्यू कितनी मिली है अप्रॉक्सीमेटली 23। इसका मतलब ये सेम डेटा के लिए हमको सेम जो है वैल्यू मिलेगी, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है बट उनका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डेटा सीरीज।